नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम इस क्लास की स्टार्टिंग एक मोटिवेशन शायरी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और दिल से देखिएगा कैसे लगता है आपको ये। ठीक है दोस्तों, चलिए। अगर अगर सूरज जैसी चमक चाहिए, अगर सूरज जैसी चमक चाहिए, तो पहले उसकी तरह तपना पड़ेगा। अगर सूरज जैसी चमक चाहिए, तो पहले उसकी तरह तपना पड़ेगा। जो कोशिशों से नहीं डरता, जो कोशिशों से नहीं डरता, मंजिलें खुद ब खुद उसके कदम चूमती है। मंजिलें खुद ब खुद उसके कदम चूमती है। दोस्तों, आज हम इस मोटिवेशन क्लास से आपकी इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इसे किस तरह से किए जाते हैं। और जान लीजिए कि दोस्तों की प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं और हम लोग करेंगे कैसे, उसी के बारे में हम आपको फुल डिटेल यहाँ पे बताएंगे दोस्तों। तो बने रहिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि यह वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त हैं, क्योंकि उनके लिए भी यही भविष्य का सवाल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस लाइव सेशन। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुत गलत क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो दोस्तों एक नंबर में आते हैं और बहुत बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम। तो उसी को हम लेके आए हुए हैं। इसी तरह से हमारी ये चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। दोस्तों कह रहा है ये सेंटू क्रिया विधि में निर्माण होता है। दोस्तों एक नंबर का है जो इस क्वेश्चन में आया हुआ है ये दोस्तों। तो ऑप्शन है हमारे पास गर्भधानायन, संक्रमण अवस्था, मुक्त मूलक, कार्बोविडायन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों पहले ये सेंटू क्रिया विधि में होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे हम अपने लाइफ में समझने का प्रयास करते हैं कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने कहीं देखा होगा कि स्कूल जाते हैं, क्लास में जा ही रहे हैं जरूर, और आप देखिए दोस्तों वहाँ पे बहुत होते हैं बैक बेंचर जो पीछे बैठते हैं। उसमें से आप भी बहुत से लोग होंगे जो पीछे बैठते होंगे। ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छी बात भी है। ठीक है दोस्तों, बस यही कहाँ भी रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, उसमें से कुछ देखेंगे दोस्तों कि कुछ होते हैं बहुत दुष्ट होते हैं, दुष्ट कह सकते हैं उनको। ठीक है, वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि कोई उनके सीट बैठ गया है, तो आते हैं तो पीछे से उसको ढकेल देते हैं, ठेल देते हैं ना। तो उसी तरह दोस्तों यह हमारा एसेंटो क्रिया विधि भी होती है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बना कर सिखाते हैं आपको, और इसकी हम विकल्प यानी कि जो होगा हमारा क्वेश्चन को आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एसेंटो की जो क्रिया है दोस्तों, यह हमारी एक पदों में पूर्ण होती है। ध्यान समझे दोस्तों, किसमें हमारी एक चरणों में पूर्ण होती है दोस्तों। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। जो हमारी एसेंटो क्रिया थी दोस्तों, यह हमारी एक चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, एक चरणों में पूर्ण होती है दोस्तों। ठीक है, और जो एसेंटो क्रिया विधि होती है दोस्तों, यह द्वितीयक द्वितीयक और प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, और जो यशवन होती है वो हमारा ओनली तृतीयक में होती है। ठीक है, तृतीय हेलो हेलो के। ठीक है, हम जो यहाँ पे लेंगे हम उसमें द्वितीयक प्राथमिक से कोई एक लेते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं प्राथमिक का, ले रहे हैं हेलो में CH3Cl। ठीक है दोस्तों, जब हम CH3Cl के साथ किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, अभिकर्मक से हम लोग क्रिया कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, आप इसको फिर कीजिए। ठीक है, जैसे कि यह कोई बैक बेंचर के सिर बैठा हुआ है, यह आ गया। ठीक है, अब आके क्या दिखेगा इसको, कौन बैठा हुआ है, या इससे ताकतवर है, कमजोर है, तो क्या करेगा दोस्तों, ये देखेगा। तो कैसे देखेगा, स्लो मोशन में। दोस्तों कैसे देखेगा, ये स्लो में देखेगा। जाएगा उसके पास, देखेगा पीछे कौन बैठा हुआ है। ठीक, और जाएगा तो इसके जस्ट पीछे से, ठीक है, पीछे से जाएगा, पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, अभी यहाँ क्या हो रहा है, CH3 ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो ये OH है यह इसके पीछे गया है। कहाँ गया है, इसके पीछे। अब देख रहा है कि कौन है ये, कौन बैठा हुआ है मेरे सीट पे, कहाँ से आ गया ये। उसे क्या, जो ये दोस्तों ये बनी है अवस्था क्या है, जो यहाँ से जो पीछे गया इसको अटैक करने के लिए, खेलने के लिए गया है, वो
वो देखिए ऐसा बनाएगा पोजीशन, क्या बनाएगा, ऐसा बनाएगा पोजीशन। जो ये अवस्था होती है, यही होती है हमारी संक्रमण अवस्था। कहते हमारी ये संक्रमण अवस्था। ठीक दोस्तों, नया ठीक। और जैसे ही पहचान लिया कि हाँ ये कमजोर है और तुरंत खेला, यानी कि तुरंत खेल दिया उसको, ठीक है। खेलते ही यह चीज यानी कि जो सीएल क्या हुआ, बहुत तेजी से पहचान गया हमसे कमजोर है, ठीक है। क्या हुआ, पहचान गया कि हमसे वो कमजोर है, तुरंत खेला और उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने का मतलब है कि जो सीएल बाहर निकल गया और CH3 बॉन्ड OH यानी कि CH3 OH बन गया और सीएल को ये बाहर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। ध्यान देना, जब भी ये शब्द क्रिया आएगी आप आसानी से लिख भी देंगे जो हमने लैंग्वेज बोली है, ठीक है दोस्तों। और इस क्रिया विधि लिख दोगे, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया। इस क्रिया विधि में निर्माण क्या होता है, संक्रमण अवस्था। ठीक दोस्तों, समझ में आया, क्लियर। और जो होता है S1 में क्या होती है, कार्बोधनायन होता है, ठीक है। जो SN1 में क्रिया विधि होती है उसमें क्या होता है, निर्माण कार्बोधनायन होता है। और SN2 में क्या होता है, संक्रमण अवस्था होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। समझ में आया दोस्तों, चलिए दोस्तों हमारा अगला है, ठीक है, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया होती है कहलाती है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, ठीक है। यह भी 2021 में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। देखते क्या करेंगे, एल्कीहाइड। एल्कीहाइड का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हेलो एल्केन, क्या हेलो एल्केन, एल्किल का कोई भी एक समूह होगा उसके साथ, ठीक है। मान तो हमारे पास CH3 लिया हूँ मैंने, ठीक है, CH3 है और उसके साथ कोई भी हेलाइड है मतलब हाइड्रोजन समूह है, हमने यहाँ क्या ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, ठीक। तो उसकी क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, ठीक। तो क्या है दोस्तों, ध्यान देना कि जब भी हम एल्कीहाइड के साथ सोडियम क्रिया कराते हैं तो जो क्रिया होती है वह हमारी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। किसकी होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है, संपन्न होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो एल्केन होता है वह साथ में डबल हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा, यानी कि CH3 बन जाता है, ठीक। और जो Na है और Cl है, यह NaCl लेकर उड़ के बाहर घूमने चले गए, कहाँ गए, घूमने चले गए। आप देखते होंगे जहाँ भी सोडियम मिलते हैं क्लोराइड क्लोरीन, ये आपस में ही निकल जाते हैं, ठीक दोस्तों। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ CH3 दो बार है, ये दो हो गया, Cl दो है, यहाँ दो, यानी कि अगली दो। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो ये दोस्तों हमारा बनी हुई है ये रिएक्शन दोस्तों, ये वाला, ये हमारी जो फॉलो कर रहा है, यह हमारी वुर्ज अपक्रिया है। क्या ये वुर्ज अपक्रिया है। वुर्ज जो क्या कहता है, जब हम एल्कीहाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, वो भी उच्चतर में। क्या होता है, उच्चतर में, ठीक दोस्तों। और बहुत से होते हैं जो होते हैं अध्यापक, वो क्या करेंगे, वो इस चीज को एक बार और लिखते हैं, दो बार लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दो बार लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ऐसा ये जो ये चीज, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है। तो क्या करते हैं, यहाँ से ये CH3 ये CH3 लेकर वो बनाते हैं, NaCl को ये लेकर वहां ले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बात वही है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, गुर्ज अपक्रिया, ठीक दोस्तों, समझ में आया। और हाँ, एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि क्लोरोमेथिल या ब्रोमोमेथिल की क्रिया सोडियम के साथ करते हैं तो उनको क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन देगा कि एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन, एल्की, एल्काइन, ठीक है। तो वहां पे देखिए ऑप्शन आप करना होगा, तो वही सेम तरीके से है, तो फंसने की कोई आवश्यकता होनी भी नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ठीक। और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आप क्लासमेट हो उनको भी यह फायदा मिलता रहे, ठीक दोस्तों। हम आगे ऐसे बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि यह आपको कैसा लग रहा है, आप भी इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक दोस्तों। चलिए अगला हमारे पास दोस्तों है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन सा है। देखिए एक नया नाम आ गया, प्रतिफल। क्या गया, नया नाम क्या गया, प्रतिफल। बात करें दोस्तों, ये प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल क्या है। नहीं दोस्तों, कंफ्यूजन ना है, एग्जाम में ऐसा नाम देता है जो हमें पता भी नहीं होता। इसका होता है मतलब उत्पाद, क्या होता है ये, उत्पाद है ये, ठीक, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो क्या देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं, कह रहा है जो अपक्रिया दी हुई है उसमें प्रमुख उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ठीक है। देखिए
हमारे पास है CH3Cl3, ये दो इसका नाम होगा हमारे पास, जिसका ये लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म। ये क्या है हमारे पास? क्लोरोफॉर्म है ये दोस्तों, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है। इसी की नाम और होता है हमारे पास ट्राई क्लोरो ट्राइक्लोरोमेथिन, ट्राइक्लोरोमेथिन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको हमने आपको इसके पहले एक सीरीज चालू किया हुआ है, आप वहाँ में पढ़े होंगे, देखे होंगे, या बुक से या क्लास में अध्यापक ने आपको पढ़ाया होगा, सुने होंगे कि जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं या ऑक्सीकरण कराते हैं, प्रकाश की उपस्थित होता है, तो वह एक विषैली गैस बनाती है। कौन सी गैस? फाजिन गैस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। क्या होता है? COCl2, ठीक है। ऐसे आप ध्यान दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे देखिए इजेक्शन में क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ पे मेरे पास Cl है, कितने हैं? 3 पार्ट हैं, ठीक। यहाँ से एक CL यहाँ निकल गया, ठीक। इसके बाद 2 बचे हुए हैं, मतलब कि हमारे पास जहाँ बचेगा वो हमारे पास यहाँ पे Cl2 2 हो जाएगी, ठीक हुआ। आगे अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है? एक H है, एक H है, ठीक है ना। वो भी एक H क्या हुआ? इनको दे दिया, वो भी निकल गया, निकल गए, ठीक। अब इनके पास क्या बचा है? ठीक, निकल गया। यहाँ पे C बचा हुआ है, ठीक। यहाँ पे 2 है, एक को इनको दे दिया, ठीक। और हाँ, आज समझेंगे दोस्तों, हमने बताया था आपको, पहले ही बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं परमाणु, उसमें से कुछ कुछ हो जाते हैं, तो मैक्सिमम जितने होते हैं सभी, वो मौलिक क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो उनको किसी न किसी की सहायता होती है। तो जब खुद नहीं कर पाते हैं सहायता किसी की, तो वो खुद से ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो क्या करेंगे, जो हमारा क्या बना दिया, ये हमारा, ये क्या बना दिया हमारा? फाजिन गैस, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड। क्या इसका नाम है? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बो कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक दोस्तों, कार्बोनिल क्लोराइड। इसका एक नाम होता है फाजिन गैस। क्या होता है इसका नाम? एक नाम होता है फाजिन गैस, फाजिन गैस, ठीक दोस्तों। इस गैस क्या होता है? ये दोस्तों गैस बहुत विषैली होती है, जिसके सूंघने पर किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, ठीक दोस्तों। ये कैसे बनता है? जब हम क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश से या खुले अवस्था में रखते हैं, तो वह वायु और प्रकाश से संपर्क कर लेता है, क्रिया करने के बाद फाजिन गैस का निर्माण करता है, ठीक दोस्तों। इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक दोस्तों। ये लीजिए साइन से, ओके। हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? दोस्तों ध्यान सुनिए, यानी कि हेलोल्केन एल्केहाइड में क्या होता है कि हेलोल्केन एल्केहाइड में जब किसी कार्बन जब हेलोल्केन में कार्बन की श्रृंखला जितनी अधिक होती है, जितनी लंबी होती है, उसका क्वथनांक उतना अधिक होता है, उतना अधिक होता है, ठीक है। तो उसी से देखिए दोस्तों कि इसमें से कौन सा सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा श्रृंखला वाला है, वही हमारा इसका आंसर, ठीक। देखते हैं दोस्तों, ठीक है। मेरे पास 1 2 3, ये 3 कार्बन का है, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है, ये वाला है 1 2, ठीक। और ये दोस्तों ये ब्रैकेट में, इसका मतलब हो दोस्तों हमारे पास कुछ ये ऐसा रहेगा, ठीक दोस्तों, ये ऐसा रहेगा, ये CH के साथ ये यहाँ पे एक ऐसा जॉइंट रहेगा, ये यहाँ पे CH2 रहेगा, और ये, ठीक। जब हम अंकन करते हैं, गिनती गिनेंगे हम लोग, तो 1 2 3, तो ये हमारे पास बच गया ना, तो ये कि 3 कार्बन थे, ठीक। ऐसे हमारे पास ये है, इशू करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 ऐसा बनेगा ये चीज, ठीक। ये ये वाला यहाँ गया, और बाकी 3 को साइड जोड़ दिए। जब इसको गिनती गिनेंगे हम देखेंगे हमारे पास 1 2 3 1 2 3, यानी कि कहीं हम जोड़ के 3 आया। दूसरा हमने देखा ध्यान से, हमने सभी ऑप्शन को चेक किया और सभी मैच कितने थे? 3, परंतु एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कार्बन की संख्या क्या है? 4 है, तो हमारा वही आंसर होगा जो कार्बन संख्या जिसमें सबसे अधिक होगी, ठीक दोस्तों। नया, ठीक। चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन को, ठीक। आप इसका आंसर बताइए, देखिए देखिए कहीं तुमसे
समझने का प्रयास कीजिए कैसे होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है? हम लोग पढ़ते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है हमारे पास। कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला होता है CCl4। ये हो गया। इसका जो हम ओपन करेंगे हमारे पास कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसा। ठीक, हम लोग बहुत यूज करते हैं इसका। ठीक, अब देख लीजिए 2021 में क्वेश्चन आया है, ये वाला 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब सोचिए कैसे करेंगे आप लोग। आप लोगों ने इसका यूज बहुत किया है, ठीक, इसका यूज किया है, परंतु क्या पूछ लिया व्यवसायिक नाम क्या होता है। दोस्तों इसको याद करने की बातें हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यवसायिक नाम होता है पायरीन। क्या दोस्तों हमारे पास पायरीन होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखिए, अगला ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, ये आपको कई तरीके से पूछेगा। 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 में पूछेगा, 3 में पूछेगा, ठीक है, तो 5 में पूछेगा। तो इसको समझिए और देखिए करिए कैसे आएगा। ऑप्शन ए बी सी में कौन सा है इसमें से। ठीक, ये देखते हैं दोस्तों, इसका होगा एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। क्या बनता है दोस्तों, देखते हैं। हमें बोला एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3 बान CH2, उसके साथ Br जोड़ दिया। एथिल मतलब दोस्तों है जिसमें 2 कार्बन, देखो ना, एथ मेथ एथ एथिल मतलब कि 2 कार्बन का समूह, और उसमें से एथेन रहेगा। एथेन में से हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो हमारा एथिल बनता है। ठीक, आगे बोलिए दोस्तों कि क्या बोला हमारे साथ कि एल्कोहलिक पोटास, कास्टिक पोटास मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, एल्कोहलिक है, मतलब कि यह एल्कोहल के रूप में मिक्स है। ठीक है, इसके साथ जब हम उबालते हैं यानी कि हीट करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, याद कीजिए, हमने बताया है आपको, आपने पढ़ा भी है। क्या पढ़ा इसका, जब हम मिल्की हेलाइड को किसी एल्कोहलिक पोटास या किसी क्षार के साथ एल्कोहल हो, ठीक है, करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, याद कीजिए। यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कई कहते हैं बेटा विहाइड्रोजीकरण या विहाइड्रोजीकरण, विलोपन अपक्रिया, निराकरण अपक्रिया। दोस्तों इसे कई नाम है, आपने पढ़ा भी है, आपको पूछ भी सकता है एग्जाम में। क्या क्या पूछेगा, कह सकता है कि इसका आप बताइए विलोपन अपक्रिया लिखिए, क्या करेंगे, विलोपन अपक्रिया लिखिए, या पूछ लेगा निराकरण अपक्रिया, कौन सा क्रिया, निराकरण क्रिया, या पूछ लेगा बी हाइड्रोलोजनीकरण अपक्रिया। ठीक दोस्तों, इसी को कह सकता है बीटा विहाइड्रोलोजनीकरण क्रिया। दोस्तों पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, पर मतलब सबका एक ही है। तो समझते हैं, प्रयास करेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं, छोड़ के आएंगे एग्जाम में, नहीं फुल मार्क्स लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। जब भी आपको, ध्यान समझिए, जब यहाँ पे KOH का हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, परंतु क्या बोल दे एल्कोहल, क्या बोल दे एल्कोहल। जब एल्कोहलिक नाम लेगा, एल्कोहल बोलेगा, तब मैं जान जाऊंगा हमारे पास यही सब पार्ट है। तो क्या करते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों कि हमारे पास जो भी कुछ है वह सब कुछ दान कर देगा। क्या करेगा, दान करेगा। अभी मेरे पास मार्कर है, पेन है, माइक है, इसको सब दान कर दे रहा हूँ। सेम से दोस्तों इसके आने से इसके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ दान करेगा, दान करेगा। देखते हैं कैसे दान करता है। दोस्तों हमने क्या देखा है, यहाँ पे ये पोटेशियम प्लस का होता है, ये होता है माइनस का। पोटेशियम जहाँ भी होता है वह हाइड्रोजन को लेकर उठ के घूमने निकल जाता है, तो उसको हम घुमाने दे रहे हैं। जा भैया तू घूम के आ, मैं आगे देख लूंगा तुम्हारी, जा तू, मैं देख लूंगा तुम्हारा घर बार। ठीक, आगे क्या कहता है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, एक मेन पॉइंट समझने वाली बात है कि जब भी हेलोकेन के साथ, जब भी हेलोकेन के साथ हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो तो उसके सीधे संपर्क में जो कार्बन होगा उसे अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक, उस अल्फा से जो जुड़ा होता है उस कार्बन कहते हैं हम लोग बीटा कहते हैं। ठीक, हमने अल्फा से क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन, जो के Br लेके निकल गया। दूसरा क्या बता है यहाँ पे, जो बीटा है, बीटा भी कुछ न कुछ दान करेगा, कुछ न कुछ निकालेगा। क्या निकालेगा यहाँ से, इसके पास सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है, वह हाइड्रोजन को निकाल रहा है। यहाँ पे हमारे पास OH था तो यहाँ पे H2 इसको निकाल दिया, तो क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे
H2O यानी कि जल बना दिया। क्या बना दिया? जल। ठीक, अब इसके पास क्या बचा दोस्तों? क्या बचा इसके पास? अब ये तो सब दान कर दिया गया, तो दानवीर कण बन गए हैं, ना देखे होंगे ही। देखिए जब निकाल दिए हैं तो इसके पास बचा है CH2 बॉन्ड, यहाँ बचा है CH2। ठीक दोस्तों, यह हुआ। ठीक, आपने पढ़ा है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कितनी? 4। तो इस देखिए हमारे पास 2 यहाँ पर, 1 यहाँ, 3 हो गए। 2 यहाँ 3, एक कमी हो रही है, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए हम लगा देंगे डबल बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। तो आप ध्यान दे सकते हैं हमारे पास क्या बना दिया इसको उबालने पर। हमारे पास इसको किया KOH हुआ, ये बियर बनाया H2O, क्या बनाया? एथीन बदला दिया। क्या बन गया? एथिलीन। क्या बनाया बस? एथीन। एथीन को ही साधारण नाम क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। दोस्तों समझ में आया? ऐसे ही दोस्तों इसे और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों हमें बता दूं आपको, इसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कह सकते हैं दोस्तों कि मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न, मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक के OH के साथ अपक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन देगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो दोस्तों वही है, इसने बोल क्या बोला? मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न। देखिए दोस्तों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, पर पूछने का तरीका बदल दिया। पूछने का तरीका बदल दिया। क्या बदल दिया? इसमें इन्होंने कहा था कि एथिल ब्रोमाइड, क्या बोला? एथिल ब्रोमाइड नाम दिया। पर जो अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों सेम सेम ही है, ये भी आया हुआ है 2022 में आया हुआ है दोस्तों। क्या कह रहा है? मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न, मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न, यानी कि यही वाला बोल रहा है दोस्तों, इसी का नाम बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है ना, कह रहा है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल मिक्स हो करने पर क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा, एल्कीन समूह। क्या बनाएगा? एल्कीन समूह। ठीक दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होगे ना, यही वाला हमारा है। यहाँ 2 कार्बन तो एथीन हो गया, तो उसी को साधारण नाम में एथिलीन कहते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? देख लीजिए, समस्या हो बताइए, कमेंट चैट ओपन किया हूँ, कोई भी समस्या बताइए, समस्या का समाधान ही होगा। ठीक है, आपको किसी न किसी माध्यम से, चाहे चैट के माध्यम से, मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ध्यान से समझिए, और हाँ, इस सेक्शन को जरूर अधिक से अधिक जितना होगे शेयर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। हम आप इतना कीजिए कि अपने क्लास दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी शेयर करने के लिए कीजिए, शेयर करें, ये बताएं कि ये क्लास चल रही है उनके लिए ही है। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं हम फिर अपने एक नए तरीके के साथ नए स्लाइड की ओर। तब तक क्या विषय इसके साथ ले लीजिए और चलते हैं हम लोग। ठीक दोस्तों, हमारा अगला है, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रशीतक है? दोस्तों मैं बात करूं कि प्रशीतक क्या होता है, प्रशीतक क्या है दोस्तों? हम आजकल यूज कर रहे हैं AC। क्या? AC। तो वही बात है दोस्तों कि AC में कौन सी गैस पाई जाती है या होती है, इसी को ही कहते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी यौगिक प्रशीतक में है, मतलब कि कौन सी गैस AC में पाई जाती है, हम रखते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा ये पहला ऑप्शन है CuCl2। दोस्तों अभी हमने अभी भी पढ़ा है CuCl2 क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन गैस है। क्या है? इस विषैली गैस होती है, इसको हम डालेंगे तो AC सही से हम भी टपक जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे, ये हमारा कार्बन क्लोरो, सॉरी, ये हमारा है टेट्रा क्लोरो कार्बन है, जो भी हमने पढ़ा, ये पायरीन होता है। ठीक है, ये हमारा CF4 है, यहाँ पे है CF2Cl2। दोस्तों ये क्या होता है? हमारा क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों यही हमारा राइट आंसर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CFC भी कहते हैं, CFC भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है, अगला अगला देखिए ध्यान से, करने का प्रयास कीजिए क्या होगा इसका। ठीक है, देखिए, चलो दोस्तों, बेंजीन के क्लोरीनेशन में अक्रिय पदार्थ है, बेंजीन के क्लोरीनेशन में अक्रिय के पदार्थ है। दोस्तों मैं बात करूं, ये क्या कह रहा है? ये कहने का मतलब इसका कि इसके पास कोई क्लोरीन, क्या है? पहले बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन हम लोग बनाएंगे, ड्रा करेंगे, जानते हैं हम लोग 6 कार्बन का एक बंध रिंग होता है। ठीक, उसके साथ क्या रहा है? क्लोरीन है।
ठीक, हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं एटम वो 7 क्रिया करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी हम बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ करते हैं तो दोस्तों बेंजीन की क्लोरीन के साथ सीधी क्रिया नहीं हो पाती है। मेरे कहने का मतलब है हम बेंजीन के जब सीधे कार्बन यानी बेंजीन के किसी भी रिंग के कार्बन के मेरे पास जितने भी हैं यहाँ सब कार्बन है, ठीक है। हम जब इन सब कार्बन को डायरेक्ट इसके साथ जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जोड़ेंगे तो वो होता है क्या, अंधेरे में होता है, अंधेरे में यानी कि प्रकाश के अनुपस्थित में होता है, और वो भी आयरन के साथ यानी कि आयरन की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग करते हैं दोस्तों तो जो होता है दोस्तों ये बेंजीन है ना दोस्तों, यह अपने आप यहाँ से एक मतलब कि इसमें से कुछ ना कुछ निकाल देता है। क्या निकालेगा निकालेगा दोस्तों, और ये क्लोरीन है इसके साथ जब साथ ऐड करता है तो यह क्लोरीन बनता है जो हमेशा देता है, मतलब क्या, माइनस चार्ज देता है, परंतु बेंजीन के साथ जुड़ने से यह प्लस बन जाता है। क्या बनता है, प्लस बन जाता है, यानी कुछ ऐसा ये बनता है दोस्तों, ऐसा। ठीक, ये हमारा बेंजीन हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से मान लीजिए जो सी था यहाँ से एक कार्बन को निकाल दिया। ठीक, निकाल दिया और यहाँ पे हमारे पास जो है क्या, क्लोरीन के दो है ना, तो उसमें से एक क्लोरीन हमने यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया है। हमने इसके साथ एक क्लोरीन को जोड़ दिया है और हमें हमें क्या मिल गया, ACl हमने निकाल दिया है। ठीक, हमारा ये तो बन गया स्टैंड, जो कि आसानी से हो गया कि बेंजीन का होता है क्लोरीनीकरण होता है। ठीक है, हम तो ये मालूम चल गया, पर इसमें होगा क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए, हम इसको अगर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बेंजीन के साथ जब सीधे कार्बन को जोड़ते हैं दोस्तों, ये देखिए, ठीक, ये होता है। ठीक है, हमें पता है कि इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा रिंग होता है। ठीक, देखिए दोस्तों, इस क्लोरीन के साथ इस कार्बन के साथ बहुत मजबूती के साथ बंध बना हुआ है। क्या क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये जो कार्बन है दोस्तों यह डबल बॉन्ड के संपर्क में है। डबल बॉन्ड के संपर्क का मतलब होता है, आपने देखिए दोस्तों इसी चैप्टर में पढ़े होंगे अनुराग के प्रभाव, और क्लास 11 में पढ़े होंगे संरचना। उसमें कहा दोस्तों, जब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वह अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसको देगा, तो ये वाला जो कार्बन है इसका, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, फिर जो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड हमारे पास अगले स्टेप में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे करते हुए 6 स्टेप में पूरा होता है, 6 स्टेप में पूरा होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, जो कि क्लोरीन और उस कार्बन के साथ बहुत अधिक मजबूती से यह जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ने का मतलब है कि यह जो होता है दोस्तों, यह अपने यहाँ से आयन को निकालता है। जब कोई त्याग करता है तो वह प्लस देता है, जब कोई लेता है तो वह माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बेंजीन के क्लोरीनेशन की अभिक्रिया में पदार्थ में जो होगा हमारा पहला आंसर होगा क्लोरीन प्लस बनाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हमारा दोस्तों है, इसको देखिए दोस्तों, एग्जाम में इसी तरीके से और कृषि नाम भी आते हैं बहुत सारे। आपने क्लास 11 और 10 में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे, मुझे पता है, विश्वास है कि आपने बेहतरीन ढंग से इसको कंप्लीट किया होगा। तो आप 9th और 10th तुरंत करके बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कमेंट में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं देखता हूँ कौन कौन कमेंट मेरे देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। जल्दी से दोस्तों करिए। चलिए कोई ना, हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का मिले, जब भी आपको इस तरीके से मिले तो क्या करेंगे, जब भी आपको मिले दोस्तों तो आप सबसे पहले बड़ी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2, बना नहीं, तो मैक्सिमम 3 जा रहा है, तो काउंट करेंगे, कहते हैं 1 2 3। ठीक, जाके देखते हैं। अरे दोस्तों, अब इसका नाम क्या होगा देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए हमारे पास इसमें दो जो हैं जो अंकन में गिनती में नहीं, वो छूट गए हैं। यहाँ पे हमारा पास एक मेथिल है जो यम से आता है, एक ब्रोमो है जो 20 होता है। अब देखेंगे अल्फाबेट के अनुसार पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो आएगा, तो करेंगे हम लोग टू ब्रोमो
कॉमा 2 मेथिल, कितने कार्बन है? 3। प्रो, सब पे कितने बॉन्ड है? एक। तो प्रोपेन। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? ठीक, आगे देते हैं। ये वाला करके दिखाओ तो जाने हम। ऐसे आपको बहुत से मिलेंगे दोस्तों। ऐसे आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा इसी का, ऐसा करेगा, ऐसा कर देगा आपको, या इसी का कुछ ऐसा रूप दे देगा आपको। ठीक है, इस प्रकार की आपको मिलेगी मिलेगी, ध्यान देना बस। तो करना आपको ये। ठीक, चलिए करते जल्दी जल्दी से, जल्दी से चलें, बता जाए जरूर। चलिए, आप लोग कमेंट को भरते रहिए, आपकी ओपन क्यों भरते रहिए, जो समस्या बताइए और इसको शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, इस प्रकार का मतलब दोस्तों, जहाँ भी मुड़ रहा है, छूट रहा है, वहाँ पे कार्बन होता है। मतलब यहाँ है तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे है तो यहाँ पे कार्बन है। ये अलग हो गया है तो मतलब कि यहाँ भी कार्बन होगा, इसके पास भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। ठीक, तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करना, अभी मैंने पहले कहा, चुनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 है। तो क्या बनेगा? 7 का नाम क्या होता है? 7 कार्बन का मतलब हेप्टू। क्या होगा दोस्तों? हेप्टू। और सब एक एक बॉन्ड है तो हेप्टेन। क्या बना? हेप्टेन। अब दोस्तों, ऐसी कौन संख्या है जो गिनती में नहीं आएंगे? तो जो 4 वाली देखिए, जो ऊपर गए दो, ये अंक में नहीं आएंगे। तो क्या है ये? मेथिल ग्रुप है। कितने हैं? 2 हैं। तो 4 पे है ना, 4 कामा 4 डाई मेथिल हेप्टेन। ठीक दोस्तों, समझ में आया? क्लियर है? अब दोस्तों ये वाला कर दिखाओ। अभी 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 मैंने आपको बताया था, अभी अभी जस्ट इसके ऊपर देखिए दोस्तों, वही सेम तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए दोस्तों जल्दी से, जल्दी बताइए इसका क्या होगा। हमने आपको ये देखिए, सेम सेम वही है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए देखिए देखिए, जल्दी से बताइए, जल्दी के दोस्तों, नहीं आगे चले हम लोग, भी बहुत से क्वेश्चन करना है बाकी है हम लोग को। हुआ? कुछ नहीं दोस्तों, इसमें देखिए क्या करना था। बेंजीन बेंजीन, क्लोरो क्लोरो, यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये है। इसमें कह रहा है कि हम किसकी उपस्थिति में कराएंगे दोस्तों, कौन सा तथ्य होगा हमारे पास। हमें क्या क्या यहाँ पे, यफी, आयरन, आयरन हो, लोहा हो, बस उसके साथ कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन क्लोराइड, यफी क्लोराइड, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका साथ क्या होगा हमारे पास, ये देखिए सिंपल दिख रहा होगा, यफी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्लियर है। फालतू में आप लोग ने टाइम वेस्ट कर, देखिए कितना आसानी से हमने आपको समझाया, प्रयास किया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले स्टेप की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखते हैं, 3 नंबर और 5 में देखते हैं। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, अब आगे हम आपको बहुत तेजी से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे, तब आप इसके साथ ले लीजिए। ये दोस्तों, अगले क्या भी हम, क्वेश्चन नंबर है 12 है हमारा, एल्के हैलाइड का उपयोग करके निम्न का निर्माण कीजिए। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आप एल्के हैलाइड का प्रयोग करके एल्केन बनाइए, हेलो एल्केन का प्रयोग करके एल्केन बनाइए, हेलो एल्के यानी एल्के हैलाइड का प्रयोग करके एल्कोहल का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो आप इसके बारे में कंफ्यूज मत हुई, देखिए हमें बनाना कैसा है। तो आपने जो जो पढ़ा है क्रिया है, जो जो अब क्रिया पढ़ी हुई है, बस हमको उसी का ध्यान रखते हुए सोचना है, क्या ये हम ऐसा करेंगे और से बन सकता है, तो उसी को ट्राई करेंगे दोस्तों। और यह हमारा इम्पोर्टेंट भी है, इसको भूलना नहीं दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है, तो हम एक को बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहला, एल्केन। ठीक है, एल्केन कैसे बनाएंगे? कह रहा है एल्के हैलाइड, एल्के हैलाइड देखिए दोस्तों, जब हम एल्के हैलाइड की क्रिया, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, वह भी उच्चतम के रूप में, यानी कि सब कार्बन की सम संख्या के रूप में प्राप्त होता है, और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एल्केन ली, हेलो एल्केन लिया था, एल्केन लिया, जो हमने क्रिया कराया
तो हमें क्या प्राप्त हो गया? एल्केन। क्या प्राप्त हो दोस्तों? एल्केन। ठीक, एल्केन प्राप्त हो गया। ये क्या हुआ हमारा? हेलो एल्केन है, यानी कि एल्की हेलाइड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोमेथेन। ठीक, हमारी मेन यही है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने क्या किया? जब हमने क्लोरोमेथेन की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया सॉरी दोस्तों, एल्केन और NaCl प्राप्त हुआ। ठीक, इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। यहाँ दो लोग हैं, मतलब यहाँ भी दो होगा, फिर Cl गड़बड़ यहाँ। ठीक, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं दोस्तों ऊर्ज अक्रिया। सॉरी दोस्तों, कुछ लगता है गलत लग गया है। ठीक दोस्तों, ऊर्ज अक्रिया इंपॉर्टेंट भी है, और इसी का यूज करके हमने एल्केलाइट से एल्केन बनाया है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। चलिए अगले दोस्तों, हमारे पास ऐसे ही एल्केन बनाना है। दोस्तों हमने एक क्रिया पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा हुआ है? अभी अभी हमने पढ़ा है सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया है अभी। चलिए देखिए दोस्तों, अभी हमने हमने क्या बताया आपको? एक ही आज हमारा वीडियो क्वेश्चन में कि विहाइड्रोलोजीकरण, नीराकरण, विलोपन, बस दोस्तों उसी क्रिया को हम फॉलो करेंगे तो हम आसानी से एल्कीन को बना सकते हैं। ठीक है, बनाते हैं। जब हम एल्केन की क्रिया एल्कोहलिक के OH के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या करेगा? यहाँ दोस्तों हम ध्यान देना दोस्तों कि जब भी हम बनाएंगे, देखिए दोस्तों हमारा क्या होता है निराकरण क्रिया में कि बीटा बिहाइड्रोलोजी काम करना चाहिए। मतलब क्या? हमें बीटा होना चाहिए, पर हमने जो यहाँ लिया है हमारे पास बीटा है ही नहीं। तो क्या करेंगे? हमें जब भी एल्कीन बना होता है तो हम क्या लेंगे? हम यूज करेंगे बीटा, जिसमें हमारे पास बीटा हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके साथ जुड़ा अल्फा, इसके साथ जुड़ा ये हमारा बीटा हो गया। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसी क्रिया जब कराएंगे आपस में, क्या होता है? हमने कहा दान कराएगा, दान करने का मतलब यहाँ पे केसीआर बनाएगा। ठीक, फिर ये इसके साथ इनको निकाल देगा, तो हमने यहाँ पे H2O करेंगे हम लोग, और हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों हमने इसी को अभी अभी सीखा था। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया? हमने यहाँ लिया है क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन की क्रिया हमने कराई, KOH एल्कोहलिक के साथ गर्म किया तो हमें एल्कीन प्राप्त हो गया, यानी कि एथीन। ठीक दोस्तों, क्लियर है? समझ में आया? ठीक, इसका नाम क्या होगा दोस्तों? दोस्तों यह क्रिया हमारी विलोपन वाली भी है। ठीक, इसी को निराकरण भी कहते हैं, अभी हमने लिखा था। इसी को दोस्तों कहते हैं विहाइड्रोलोजीकरण भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसी दोस्तों बीटा बिहाइड्रोलोजीकरण कहते हैं। ठीक, चलिए आगे। अगला दोस्तों हमें एल्केहाइड का प्रयोग करके एल्कोहल बनाना है। चलिए हम लोग एल्कोहल को ट्राई करते हैं। ठीक दोस्तों, सेम तरीके से लेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, हम इजी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कठिन लेने से कोई फायदा नहीं है हम लोग का। हमें एग्जाम में हमें कम समय में अच्छे से कर सकूँ, तो मैं वही लूँगा दोस्तों कि जो हमें कंफर्टेबल रहूँगा। अभी मैं बात करूँ, मैं ले लूँ लंबा और मुझे ना आया तो? हाँ सोचिए दोस्तों, आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आपको ये आधी है रिएक्शन, पर आपने कोई ऐसा ले लिया है जो आप उसका हल ही नहीं कर पा रहे हो, तो कोई मतलब है ना? नहीं ना। तो हमें वैसा लेना है दोस्तों कि जो हमें आ जाए आसानी से और हमारा काम चल जाए। ठीक है, वैसा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये नहीं हम हर वक्त क्लोरोमेथिन ले रहे हैं, क्लोरोथिन नहीं, आप ब्रोमोएथेन, ठीक है, ब्रोमोएथेन, फ्लोरोथेन ले लो, आयोडोथेन ले लो, या क्लोरोप्रोपेंटेन ले लो, हेक्सेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एल्कीहाइड में कोई भी ले लो। ठीक, चलिए एल्कीहाइड के लिए जब हम
सांद्र क्षार के साथ करते हैं। क्षार यहाँ पे क्या मैंने बोला, क्षार है या है, वो भी सांद्र है यानी कि कौन सा है। ठीक, ध्यान देना, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। यह एल्कोहलिक ग्रुप में है, यह हमारा कौन सा क्षार है, बेस के रूप में। जब इसको आपस में हम क्रिया कराते हैं, कर्म करते हैं, क्रिया कराने पर क्या है दोस्तों, यह इसके पास ये Cl है, यह मतलब सॉरी ये पोटेशियम प्लस की माइनस होता है। ये जो माइनस है ये दूसरे माइनस को अटैक करता है, ठेल देता है, वो निकाल देता है। निकालने पर ये इसके ऊपर बैठ जाता है। बैठने पर ये हमारा क्या बना देता है, एल्कोहल यानी कि मेथनॉल बना देता है। और दूसरा हमारा पोटेशियम क्लोराइड को निर्मित करता है। फिर दोस्तों हमने यहाँ भी देख लीजिए, हमने वही किया है। हमने यहाँ पे क्या पाया, हमने क्लोरोएथेन से क्लोरो एथेन से जब हमने सांद्र सांद्र क्षार की क्रिया कराया, गर्म की आपस में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें आपस में मेथेनॉल प्राप्त हुआ। ठीक, और हमें पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। यह कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, यह हमने किसके रूप से किया है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के रूप से हुआ है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, दोस्तों इसी का नाम एनसीईआरटी बुक में नाभिक रागी बोला गया है। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही इसे न्यूक्लिक फ्लिक इंग्लिश बोलते हैं, न्यूक्लिक फ्लिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को न्यूक्लिक फ्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, भले ही हमारा ये 12वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने आपको 3 तरीके के क्वेश्चन आपको सिखाए हैं। क्या, एक नाभिक स्नेही बताया कैसे करते हैं, आपको मैंने एक ये सिखाया और एक ये सिखाया। ठीक है, हमने बताया एग्जाम में कैसे आता है, कैसे पूछ सकता है। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन नंबर आंसर मतलब कि एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में। 3 नंबर पूछने का मतलब है कि आपको ये दे देगा कि 3 नंबर मिलेगा, या 1 नंबर देगा। इन सभी को ऑब्जेक्टिव में कर कर इन सभी पूछ सकता है कि इसमें से क्या बनाओगे, ये सभी ऐसा में आएगा। ठीक है, या फिर आपको 5 नंबर में दे देगा कि बुढ़ अवक्रिया लिखिए, विलोपन अवक्रिया लिखिए, नाभिक स्नेह अवक्रिया लिखिए, तो आप इस सभी का यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर साई तरफ। ठीक है, समस्या हो बताइए, कमेंट चैट ओपन है, आप जल्दी बताइए। और हाँ दोस्तों, हमने आपसे कहा था शेयर करने के लिए, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ही अधिक लोग शेयर कीजिए इसे। और हाँ, आप देखिए इस थोड़ा से नीचे देखेंगे आपको बगल में थोड़ा सा एक थंब का सिंबल होगा, उसे आप क्लिक कर दीजिए दोस्तों। ऐसे क्या होगा, हमें मालूम चलता रहेगा कि हाँ यह हमें आप पसंद आ रहा है, लाइक करिए थोड़ा से कि ये पसंद आ रहा है, इससे हमें कुछ लगे कि हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक दोस्तों, चलते हैं हम लोग आगे तरफ। ओके, तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों हमारा है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। दोस्तों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया सेम सेम जो हेलोकेन में है, वैसे ही हमारा जो होता है वुड्स अभिक्रिया, वैसे ही हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होती है। दोस्तों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया 2 तरीके की होती है, एक फिटिंग होती है, एक वुड्स फिटिंग होती है। तो हम दोनों को आपको बताएंगे। ठीक दोस्तों, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले का देखते हैं, पहले फिटिंग क्या होता है। ठीक, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया क्या है दोस्तों, उसमें क्या था, ध्यान दीजिए। जब हम हेलोकेन की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर को पसंद करते हैं, तो हमें एल्केन की उच्चतम वैल्यू उच्चतम मान प्राप्त होता है, और और साथ में सम संख्या के कार्बन प्राप्त होते हैं। ठीक, वैसे सेम तरीके दोस्तों इसमें क्या है, ये फिटिंग अभिक्रिया मतलब हेलोरीन से है, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे हेलो एल्कीन लेंगे, वो भी बेंजीन का। तो हम यहाँ पे बेंजीन रिंग ले ले रहे हैं। ठीक, हमने यहाँ बेंजीन रिंग ले लिया, उसके साथ क्लोरो। ठीक, हेलोरीन है ना। ठीक, अब हम साथ में सोडियम धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं, कराएंगे तो हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में कर रहेंगे हम लोग किया। जिस प्रकार से इसमें हम कहते थे कि हमें उच्चतम वैल्यू एल्केन की
वैसे हमें ये 2 बार प्राप्त होंगे 2 रिंग के रूप में। ये दोस्तों, और साथ में हमें NaCl प्राप्त होगा। ठीक, इसी को हम बैलेंस कर लेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 यहाँ पे, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 बनेगा, फिर यहाँ पे। ठीक, वैसे सेम तरीके से इसी को दोस्तों बहुत से अध्यापक हैं, इसी को जो हमने यहाँ पे अलग किया है वो लोग क्या करते हैं, प्लस करके यहाँ पे इसी को लिख देते हैं कुछ ऐसा, Cl ऐसा करके। ठीक, जो बैलेंस किए हैं वो लोग बैलेंस नहीं करते हैं, सीधा ऐसा करके निकालते हैं, वहाँ निकालते हैं, वो इसको आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक दोस्तों, हमारे पास यह प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास आगे क्रिया है, हमारी यह क्या है, बुश हो गई ना, फ्री हो गई। सेम देखिए हमारे पास फिटिंग अप क्रिया है, क्या है, फिटिंग अप क्रिया। फिटिंग अप क्रिया कहेंगे तो देखते हैं क्या होती है बुश फिटिंग में। देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया है, वैसे ही इसमें लेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन। ठीक, लिया। ठीक, और साथ में सोडियम धातु भी लिया हम लोगों ने। ठीक है, सोडियम धातु को लिया हमने, लिया सोडियम धातु। ठीक, पर दोस्तों इसमें हम एक चीज लेते हैं क्या, कि बुश फिटिंग देखिए है ना, बुश मतलब हेलोजन वाला हो गया, फिटिंग हेलोजन का, तो हम इसमें हेलोजन को अलग ही ऐड करेंगे। वो हमारे क्या, कोई भी हेलोजन ले लीजिए, इसे हम यहाँ पे ले ले रहे हैं अपना, हम कौन सा ले इसमें हम लोग, चाहे हम क्लोरो यानी कि क्लोरोमेथेन या ब्रोमोमेथेन कोई भी ले लेते हैं। मान लो हम लोग यहाँ ले ले रहे हैं CH3 क्लोरोमेथेन ले लिया। ठीक, इसको थोड़ा सा ले दे रहा हम लोग ऐसा। ठीक, चेंजेस किया, सोडियम के साथ कराया हम लोगों ने, कराने पर क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से ये दोनों निकल गया, साथ में आगे बनाएंगे हमारे पास NaCl। ठीक, प्लस, और यहाँ बचता हमारे पास ये, और ये हमारा क्या बन गया, टॉलियम बना दिया हमारे पास, क्या बन गया, टॉलियम। टॉलियम का दोस्तों, दूसरे टॉलियम में होता है ये दोस्तों, आप नाम सुनेगा नोबेल पुरस्कार ना। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका बनाया था, और इसको एक बम विस्फोटक के रूप में काम करते हैं। बम विस्फोटक यानी कि बम, यानी कि बम, क्या कहते हैं उसको, दगाने का मतलब आप देखो मूवी मूवी में कुछ ऐसा करके, ऐसा देखो, ऐसा करके, मेरे कहने का मतलब ऐसा, देखिए ऐसा प्रेस करते हैं तो दगता है ना। हाँ, कुछ वैसा ही वही होता है। ठीक है, टॉलियम। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक, चलिए आगे चले, देखिए अगला, समझ में आया दोस्तों। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, फिटिंग अप क्रिया, ये हमारी बुर्स फिटिंग अप क्रिया। ठीक, दोनों सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगला हमारा है सेंडमायर अप क्रिया। दोस्तों ये जो बताया जा रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना दोस्तों, ये तो कुछ कम पर ये वाली है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों सेंडमायर क्रिया क्या होती है, जब हम बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड की क्रिया कहते हैं, हमने क्या बोला, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड क्रिया, मतलब कि हमारे पास कोई एक बेंजीन होगा। ठीक, लिया, उसके साथ हमने क्या लिया, हमने उसके साथ दोस्तों नाइट्रोजन, यानी कि ये क्या हुआ, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड की क्रिया। ठीक, जब हमने क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, ठीक है, क्यूप्रस यानी कि इसी को कापर भी कहते हैं, क्यूप्रस भी कहते हैं। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इसी को CuCl जो लिखा है ना हमने लिखा है CuCl2। ठीक है, इसी को बहुत लोग ये भी लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन होना बात हुई। ठीक है, इसकी क्रिया Cu क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करते हैं, वो भी 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, और साथ में Cl को मिलाते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या है दोस्तों, जो यह नाइट्रोजन दोस्तों है, यह आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं, मतलब कि 3 बॉन्ड का रखने से होता है, जो आसानी से नहीं टूटते हैं। आसानी से न टूटे कारण से यह आसानी से नहीं टूट पाते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ से और यहाँ से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग हो गए। इनके पास बचता क्या है, क्लोरोबेंजीन, तो यह क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर देते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आया। यह हेलोरिन की विचय भी कही जाती है। ठीक है,
आप मिल गया तो आप उसको भी लिख देंगे। ठीक दोस्तों, यह 3 नंबर में आता है, 2023 से पूछा गया था। ठीक दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, समस्या बताइए, फिर चलते हैं आगे। ठीक दोस्तों, इसका नाम फेनिल होता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन जानते ही हैं, ये टालिन हो गया है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया है, क्लोरोबेंजीन है, यह हमारा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। ठीक, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक दोस्तों, सभी नाम बता दीजिए आपको। आज चलते हैं हम लोग आगे, समय समय पे आप इसके अनुसार लेते रहिएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग नोट करते रहिए, और टाइम मिले तो नहीं नोट पा रहे हैं तो इसके साथ रख लीजिए, जैसे कि बाद में आप लोग लिख सकें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलते हैं हम लोग, आते हैं अपने आखिरी स्लाइड पे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन रहा है, तो लॉन्ग नहीं समझाना चलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है दोस्तों, हो गया, चलिए आगे देते हैं। दोस्तों, हमने इस बार, ठीक दोस्तों, जो हमारे पास अगला है दोस्तों, ठीक है, अगला है क्या होता है जब, क्या होता है जब। ठीक है, तो उसके बारे में दोस्तों, कि आपको केवल समीकरण लिखना होता है, 5 नंबर में आता है, जो हमने आपको अभी बताया है वही सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक केवच के साथ अभिकृत किया जाता है। एन क्लोराइड का दोस्तों मतलब है नॉर्मल। ठीक, क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक दोस्तों, एक एक को समझते रहेंगे हम लोग और करने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन है, इसलिए देखिए, देखते हैं। चलिए, हमने क्या बोला, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड यानी कि CH3 CH2 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 के साथ जोड़ दिया क्लोराइड, और एल्कोहलिक के OH के साथ क्रिया कर रहे हैं दोस्तों, वही सेम तरीके से हमने अभी आपको जो सिखाया है वही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितने इंपॉर्टेंट, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है दोस्तों, 5 नंबर में तक मुझे दी। तो दोस्तों देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्रिया कराएंगे, दान विकर्ण है तो KCl बनाएगा, साथ में H2O निकालेगा, और ये इधर देखिए दोस्तों, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक, तो तुरंत निकालते हैं बीटा से, निकालने पर क्या बनाएंगे हमारे पास, CH3 CH2। ठीक, और साथ में बीटा यहाँ पे है, तो ये निकाल दिया CH डबल बॉन्ड CH2। ओके दोस्तों, समझ में आया। ऐसे ही दोस्तों, अगला है हमारे पास है, आपसे कहेगा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन की क्रिया सोडियम के साथ करते हैं। देखते हैं दोस्तों, अगला ध्यान से दोस्तों, मैंने क्या बोला, मैंने बोला शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये पहला हो गया है। दूसरा करें हम लोग, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन की क्रिया, ब्रोमो एथेन की क्रिया सोडियम के साथ करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है ये, ऊर्जव क्रिया। क्या है ये, ऊर्जव क्रिया, जो हमने अभी अभी आपको सिखाया था वही है, कोई नया नहीं आया इसमें। ठीक है, बैलेंस करेंगे हम लोग, वही सेम तरीके से क्रिया आ रही है, ये ऊर्जव क्रिया है दोस्तों, ये बिहारी जो करा रही है ये वाला है। ठीक है, देखिए अगला हमारा, अगला कह रहा है दोस्तों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त कीजिए, या हेलोकेन से गिगनार्ड अभिकर्मक बनाइए। तो वही दोस्तों करेंगे हम लोग, फिर से CH3 Cl ले लिया। ठीक, और मैग्नीशियम के साथ किया क्रिया, गिरनार्ड क्रिया दोस्तों मैग्नीशियम के साथ करते हैं। मैग्नीशियम की बैलेंस 2 होती है, 2 लोग चाहिए, पीछे से करेंगे तभी नहीं पूरा होगा, आगे से करेंगे तब भी नहीं पूरा होगा, तो ये क्या करेंगे, बीच में जाकर अटैक करेंगे। बीच में अटैक करने का मतलब है कि ये मैग्नीशियम के साथ बीच में बैठकर मजे मजे करेंगे, मजे मजे। ये गिरनार्ड अभिकर्मक दोस्तों है, क्या ये गिरनार्ड अभिकर्मक बना लिया। ठीक, देखिए ये इनसे भी दोस्ती, इनसे भी दोस्ती, क्लियर है। ठीक, ऐसे दोस्तों हमारे पास पूछ लेता है कॉपर धातु के साथ कीजिए। ठीक है, और देखते हम क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हुए हैं और बनाए भी हैं। ठीक दोस्तों, चलिए हमारे पास अगला से ही है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, ऐसे हमारे पास है, कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की, हमने बताई है, आप कर लिया हमने। अगला है हमारे पास मेथिल आयोडाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमने अभी अभी बोला कि मेथिल आयोडाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करेंगे दोस्तों, कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों, मेथिल क्लोराइड की क्रिया
मेथिल क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ। ठीक है दोस्तों, हमें पता है यह प्लस और यह माइनस होता है। अभी भी नाभिक से प्रतिस्थापन का अटैक करेगा, मार के निकालो, मार के निकालो। दोस्तों क्या करेगा, यह Cn के साथ जुड़ जाएगा तो हमारे बनेगा, ये बना दिया, यहाँ पे KCl को निर्माण किया। ठीक, KCl। ठीक, यही क्रिया भी हमसे पूछा होता है कि सिल्वर साइनाइड साथ करते हैं दोस्तों, जहाँ पे Cn जुड़ा है वहाँ पे क्या जुड़ता है, Lc। ठीक दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। ठीक, सिल्वर साइनाइड बोल देता तो हम लोग Nc करता। ठीक है, पर क्या बोला, पोटेशियम साइनाइड, तो हमारा Cn हो गया। ठीक दोस्तों, चीज देखते हैं अगला हमारे पास। दोस्तों यार 2023 में आया था दोस्तों, तो वही करा रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए जानते रहिए, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक, हमारे पास अगला क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, अगला है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करने पर। दोस्तों यह भी वही सेम तरीके से, दोस्तों वही सेम तरीके से इसे बेस में देखिए क्या कह रहा है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ये ठीक, थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, ये वाला यहाँ पे चलिए, यही वाला है। ठीक है, ये वाला क्लियर। चलिए, क्लोरोबेंजीन क्रिया सोडियम हाइड्राक्साइड के साथ करते हैं तो क्या बनते दोस्तों, वही सेम तरीके से अटैक कराना है हमें, कुछ नहीं करना है। NaCl लेके निकल गया है, साथ बचेगा बेंजीन और OH। ठीक, जो हमारा क्या बनाएगा, फिनॉल बना दिया। ठीक दोस्तों, दोस्तों यह हमारा कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं। यह दोस्तों कहता है कि 5 नंबर पूछेगा, लिखिए टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में कह देगा आपको लिखने के लिए, कि कहेगा कि डायज़म के लिए लिखिए, विलियम्सन के लिए लिखिए। ठीक है, एमिनो का लिखिए, एमिन का अपकरण लिखिए। ठीक है, फिंकरस्टीन आपके लिए लिखिए। दोस्तों यानी कि पूछने का कुछ भी पूछ सकता तरीका। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको 5 नंबर में ही देगा कि निम्नलिखित के आप कैसे नाम लिखिए, 5 दे देगा आप करने के लिए। ठीक, ऐसे ही आपको ये पूछता रहेगा। ठीक दोस्तों, ध्यान देखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, जहाँ पे ना मुझे बताइए। और हम चलते हैं अपने लास्ट चरण की तरफ आ गए हैं दोस्तों, जो भी बचता हुआ है देखते हैं हमारे पास आगे क्या है, और चलते हैं फिर हम अपने सेक्शन को खत्म करते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए जल्दी से, नहीं था। आज आपको यह क्लास कैसा लगा है, हमने आपको यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा बताने का प्रयास किया हुआ है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास डार्जन क्रिया है, फिंकलर क्रिया है, जो क्रियाएँ हैं उसकी सीरीज हम चालू किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट की यानी कि नामकरण आपकी जितनी होती है, मैं उसका अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमने आपको यहाँ पर आज हेलोकिन हेलिन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं, और एग्जाम में कैसे आते हैं वह प्रैक्टिस कराई गई है। जो कुछ बचा हुआ है दोस्तों, हम फिर अगले नेक्स्ट डे पे लेकर आएंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, हमारी थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, तो आज की सेक्शन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, और इसको अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर, थैंक यू सो मच।